बोले शिवाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे श्री राधे। बस हो गया, बस थोड़ी देर के लिए। बंदे बाणी बिना मधुरम बदनम मधुरम नयन में मधुरम हसीता मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसीता मधुरम हृदय में मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हृदय मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा पाणिरे मधुरा पादो मधुरम पाणिरे मधुरा पादो मधुरम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हसीतम मधुरम। जय श्री राधे। श्री तालियों की सेवा दे जाना। मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भोक्तम मधुरम शुद्धम मधुरम भोक्तम मधुरम शोक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम बलितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। जय हो।
कलिलम मधुरम कललम मधुरम मधुराधिपते रचिलम हसीता मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रचिलम बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। तुम भी स्वर्ग में वास करो और स्वर्ग में बैठ करके भी अपने कार्य का निर्वाहन करते हुए भी मुझे भज सकते हो, मेरा स्मरण कर सकते हो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के जीवन में जो अहंकार आया उसे दूर किया। सज्जनों, ये जो जीवन में अहंकार आता है ना, ये भगवान की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। चाहे वो अहंकार शरीर का हो, ज्ञान का हो, धन का हो, ऐश्वर्य का हो, ऊंचे पद का हो, ये भक्ति में बाधक है। सज्जनों, एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अपने गोप सखाओं के साथ में गौवे चराते चराते आज यहाँ थोड़ी दूर निकल गए। वहीं वन में कुछ ब्राह्मण जो बड़े ज्ञानी थे, जिन्हें वेदों का ज्ञान था, वन में यज्ञ कर रहे थे। आज भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गए, गौवे चराने के लिए मचल गए। बोले भैया बड़ी जोर की भूख लगी। सखाओं ने भी कहा कि गोपाल हम भी बहुत भूखे हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो, कुछ दूर चलो, वहां जाकर के देखो कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां से भोजन लेकर के आओ, जरूर भोजन होगा। अब वो सब सखा जाते हैं उन ब्राह्मणों के पास में, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। महाराज, उन्हें ज्ञान कितना अहंकार था कि उन गोप वालों को देखा भी नहीं। गोप जाकर के प्रणाम करते हैं उन यज्ञाचारों को। हे भूमदेवः शरणतु कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ताञ्जलिं भद्रं ओ गोपान्नो रामचोदितं। प्रार्थना करते हैं कि आज कृष्ण बलराम
गौवे चराते हुए वन में आ गए हैं, उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है खाने के लायक। यदि आप यहाँ कुछ भोग सामग्री हो दे महाराज, बात करना तो दूर, उन ब्राह्मणों ने देखा भी नहीं उन्हें यज्ञ करने में व्यस्त है, क्योंकि यज्ञ में एक नियम होता है। कलावा बंधा हुआ है महाराज, धोती पटका पर कृपा करही सब कोई, गीता पर कृपा करे सब कोई। सज्जनों, जिसके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं तो संसार भी कृपा पात्र बन जाता है। पहले क्रोध कर रहे थे जब माताएं जा रही थी, क्यों जा रही हैं, लेकिन बोल नहीं सकते थे, बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब जब वापस आई तो उन्हें गिलानी हुई कि हमने जीवन पर्यंत यज्ञ करते रहे लेकिन कृष्ण नहीं मिला, आज हमारी पत्नियों को कृष्ण मिले। भिग जन्म नस्त्रवद विद्याम भिगम बहु ज्ञातमाम, भिग कुल भिग भिगादाक्षम विमुखाम यो तदोच्छजे। अपने जीवन को धिक्कारते हैं कि हमारे जन्म को धिक्कारे है, हमारे जीवन को धिक्कारे है, हम गोविंद से विमुख हो गए। ऐसा उनके मन में भाव जागृत हुआ। सज्जनों, उन्होंने ब्राह्मणों ने पुनः भगवान की भक्ति करी। परिणाम ये हुआ कि उन ब्राह्मणों को भी भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए बाग के बिहारी लाल की। आप हमारे श्रीमद् भागवत जी की कथा में रास पंचाध्याय का वर्णन किया गया है। इसे पंच प्राण कहते हैं। रास बड़ी सुंदर दिव्य लीला है। भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ में रास करते हैं। तो आइए इसमें ध्यान देना, गोपी और श्री कृष्ण, सभी गोपियों में जितने ब्रजमंडल की गोपियां हैं सब भगवान के साथ नृत्य किया। तो सबसे पहले गोपियों को समझना है हमें। गोपी तत्व, गोपी कहते किसे हैं, रास को समझने से पहले गोपी को समझना है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपी किसी जीव का नाम नहीं है, गोपी इंद्रिय जो प्रत्येक ये जो गोपी है, गो का मतलब होता है इंद्रिय और पी का मतलब होता है पीना। ये गोपी जो है प्रत्येक इंद्रिय से भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करती है, उसी का नाम गोपी। और कृष्ण स्वयं परमात्मा है। गोपियों को केवल एक ही लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा देवियों जाकर के अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी का परम धर्म है। क्योंकि रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के पास आना ये धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं पतिव्रता स्त्री। कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बड़ी सेवा किया करती थी। एक दिन पति बेचारे कहीं बाहर से आए